हे गाइस, वेलकम टू द कूलेस्ट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नई और लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स और फ्यूचर अपडेट्स के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपडेट आता है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने अपना Note 5 Pro के प्राइस जो है 1000 से इंक्रीज़ कर दिए और ये इंक्रीज प्राइस जो है वो May 1 से सारे चैनल्स पे जहाँ पे भी स्मार्टफोन अवेलेबल है, जैसे कि MI हो गया, mi.com हो गया, MI ऑफलाइन जो स्टोर होते हैं वो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पे ये प्राइस जो है रिवाइज हो जाएगा May 1 से। और ये प्राइस जो है वो इसलिए इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि Xiaomi क्लेम कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रुपी में डेप्रिसिएशन हुआ है और PCB इंपोर्ट जो टैक्सेस होते हैं वो चेंज हो गया, तो इसलिए इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। पहले Redmi का Note 5 Pro था 13,999 का, अब हो गया 14,999 का और ये सिर्फ 4GB में हुआ है, चेंज हुआ है जो, और बाकी जो 6GB वाला मॉडल था उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसी के साथ अपडेट आती है MI TV 4 की। इसमें इन्होंने प्राइस जो है वो 5000 बढ़ा दिया है। 5000 का मतलब अब जो पहले टीवी था 39,999 का, अब वो हो गया 44,999 का। तो रीज़न सेम है, सब वही रुपी डेप्रिसिएशन और PCB इंपोर्ट टैक्सेस के लिए। तो जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो भी MI की तरफ से आ रही है। बहुत सारी MI की अपडेट्स आ रही है आजकल, तो MI क्या करें, MI अब इतने सारी चीज़ें लॉन्च कर देता है, धड़ाधड़ चीज़ें लॉन्च करता रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी MI की तरफ से। MI ने अपना TV यूथ एडिशन लॉन्च किया है। इस टीवी की खासियत क्या है, इस टीवी में आपको वॉइस पावर्ड रिमोट है, तो आप इसको वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं और इसका जो चाइना के हिसाब से प्राइस आ सकता है वो इंडिया में वो हो सकता है 17,800 का। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसके में 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 1GB रैम है और 8GB इंटरनल स्टोरेज है। और बात करें इसके डिस्प्ले की तो इसकी 43 इंच डिस्प्ले है, फुली HD डिस्प्ले है और 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है। सो नेक्स्ट अपडेट आता है वो भी MI की तरफ से आता है। MI ने अपना बैंड 3 का जो है वो ट्वीट किया है और ये इस साल में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और इससे पहले जो इन्होंने निकाला था वो था जून 2016 में MI बैंड 2। फिर उसके बाद इन्होंने, और बैंड 2 जो था वो बैंड 2 बहुत सक्सेसफुल था इनका। फिर उसके बाद इन्होंने ऋतिक रोशन से पार्टनरशिप करी और HRX एडिशन निकाला, वो भी बहुत अच्छा था। डिफरेंस कुछ नहीं था, बस हार्ट बीट जो सेंसर था वो उसमें HRX एडिशन में नहीं था, उसका प्राइस भी लो था, तो वो बहुत अच्छा था एक तरह से बैंड। तो जो अब नेक्स्ट जो बैंड आएगा वो जो लुक्स के हिसाब से लग रहा है उसमें भी सेम वो बैंड 2 के तरह ही OLED डिस्प्ले और कैपेसिटिव बटन भी हो सकता है। बाकी अभी इन्होंने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं निकाली, कुछ निकाला, बस पिक्चर से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इस साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बैंड आ जाए। सो जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है OnePlus 6 की तरफ से। OnePlus 6 जो इंडिया और चाइना में इकट्ठा लॉन्च करेगा वो करेगा May 17 को और Amazon इंडिया ने अपना रजिस्ट्रेशन पेज भी लाइव कर दिया, तो जिसको रजिस्टर करना है, इसको लेना है, फटाफट जाके रजिस्टर कर लो भैया। और इसके साथ हम इसकी प्राइसिंग की तो थोड़ी बहुत लीकेज हुई है, प्राइस हम कह सकते हैं इसका इंडिया में जो एक्सपेक्टेड है वो है 64GB का, वो 36,999 का, और 128GB वाला वेरिएंट जो है वो होगा 39,999 का। तो अभी कुछ कह नहीं सकते अभी जब तक इंडिया में पहले तो ये लंदन में लॉन्च होने वाला, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि प्राइसेस क्या होंगे, बट अभी ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है, एक एक्सपेक्टेड प्राइस अंदाज़ा लगाया जा रहा है। सो जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने अपना न्यू मैकबुक एयर की प्रोडक्शन जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ 2018 तक आगे पोस्टपोन कर दी है। और इस मैकबुक एयर की खासियत क्या थी, इस मैकबुक एयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट प्राइसिंग होगी। सो अभी तक कोई क्लियर रीजन नहीं मिला कि रीशेड्यूल क्यों हो रहा है, बट मे भी इसकी की कंपोनेंट जैसे प्रोसेसर में कोई दिक्कत हो, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया हो। सो जो ये मैकबुक थी इसका थोड़ा स्लिमर डिज़ाइन था, रेटिना हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन था और इसमें जो प्रोसेसर था वो पावर्ड बाय इंटेल था। और इसका प्राइस जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं $799 to $899 से। सो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने अपना अमेजोन इंडिया के साथ ट्राई अप कर लिया और अपना वो पहली बार कोई फ़ोन निकाल रहा है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, और उस फ़ोन का नाम है Realme 1 और इसको कह सकते हैं कि ये Redmi 5A के एक तरह से इसका राइवल होगा। तो इसके साथ ही निकाला, अभी कोई प्राइसिंग नहीं आई है, कुछ नहीं है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी 5,000 से 6,000 7,000 तक का बीच में हो। बाकी अभी तक इसके कोई ऐसी नहीं आई है। और अमेज़ॉन इंडिया ने इसमें, अगर आपको चाहिए अमेज़ॉन इंडिया से, तो इसमें आप नोटिफाई बटन भी आ गए, जैसे ये आएगा ये आपको पता चल जाएगा। तो जिसने भी आप पता करना है, जिसने भी कुछ भी करना है, आप अमेज़ॉन ऐप पे जाइए और फटाफट से नोटिफाई मी का बटन दबाइए और फटाफट आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी भैया जैसे ही अवेलेबल होता है। सो इसी के साथ एक और अपडेट आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने अपना A3 लॉन्च किया चाइना में, जिसका iPhone X जैसा नॉच डिस्प्ले है और इसका जो प्राइस है वो चाइना के हिसाब से जो इंडिया में हो सकता है वो अगर आने वाले टाइम में अगर वो आया, अभी कुछ नहीं पता आएगा नहीं आएगा, बट
अगर वो आया तो इसका प्राइस हो सकता है, एक्सपेक्टेड प्राइस है वो हो सकता है 22,000 और इसमें 4 अवेलेबल कलर हैं, एक है ब्लैक, सिल्वर, पिंक और रेड। सो जो नेक्स्ट अपडेट आता हुआ था सैमसंग की तरफ से, सैमसंग ने अपने गैलेक्सी A6 और A6 प्लस की नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल इंडोनेशिया की साइट पर निकाली थी मंडे को। बात करते हैं दोनों फ़ोनों के डिस्प्लेज की। गैलेक्सी A6 का जो डिस्प्ले है वो है 5.6 HD प्लस डिस्प्ले और गैलेक्सी A6 प्लस का जो डिस्प्ले है वो है 6 इंचेस का फुली HD प्लस डिस्प्ले और दोनों में सुपर AMOLED स्क्रीन है। तो अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की, तो दोनों में 32 GB तक स्टोरेज है, बट गैलेक्सी A6 प्लस जो है वो माइक्रो SD कार्ड तक एक्सपेंडेबल है 400 GB तक, बट जो हम इस पर बात करते हैं आपका गैलेक्सी A6 की वो है 256 GB तक का। इसी के साथ साथ हम रैम की बात करें तो रैम जो गैलेक्सी A6 में है वो है 3 GB और गैलेक्सी A6 प्लस में वो है 4 GB। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। प्राइस जो है वो रफली जो है वो है 24 से 27 हज़ार गैलेक्सी A6 का और 29 से 32 हज़ार जो है वो गैलेक्सी A6 प्लस का जो है वो प्राइस आ सकता है। सो आज इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कि आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। और फ्यूचर अपडेट्स के जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था इस वीडियो को, पहले तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ताकि फ्यूचर अपडेट जो भी है वो आपको पहले पता चले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।